ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अंतर्दृग्दृश्ययोर्भेदम् बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्यपराशक्तिः सा संसारस्य कारणम्। तो आवरण शक्ति, इसका नाम ही आवरण है। आवरण बोलते हैं जो छुपाने वाला, जो किसी को आवृत्त करता है, छुपाता है। तो आवरण शक्ति किसी न किसी चीज को छुपाती है। तो हमने पहले बताया था क्या छुपाती है? हमारा विवेक छुपाती है। हमारी बुद्धि के अंदर कुछ न कुछ पर्दा उत्पन्न कर देती है। इसका काम केवल इतना होता है और कुछ नहीं करती है, और समस्या नहीं क्रिएट करती है। आंख बंद कर देती, अंधकार ले आती है। पिक्चर कब चालू होती है? जब लाइट्स ऑफ हो जाती है। तो लाइट्स ऑफ डिपार्टमेंट, आवरण शक्ति। ईश्वर के पास दो बटने हैं, एक लाइट ऑफ और एक प्रोजेक्टर चालू। लाइट ऑफ बटन जो है वो आवरण शक्ति है। हमको कुछ पता नहीं है। जहां पे आवरण शक्ति अपना रूप दिखाती है, अपना प्रभाव दिखाती है, तो उसका ये इफेक्ट आता है कि हमको कुछ पता नहीं है। बस हमको पता नहीं है, यही हमारे ज्ञान के ऊपर पर्दा है। और फिर उसके उपरांत वो शांत बैठ जाती है। जैसे कई बार जो है ना, हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, आंख पे पट्टी बांध दो, आंख पे पट्टी बांध दो, फिर खेल चालू। तो ये आवरण शक्ति का काम होता है, आंख पे पट्टी बांध देना। एक बार जो है वो भगवान राम और लक्ष्मण जी वनवास में घूम रहे थे। एक जगह बैठे हुए थे, बहुत ही फ्री टाइम, बहुत ही रमणीय मौसम, वातावरण। तो सत्संग की चर्चा होती रहती थी आपस में। दोनों भाई लोग कोई पॉलिटिक्स थोड़ी सोचते थे, तत्व चिंतन करते थे। तो लक्ष्मण जी ने जो है वो पूछा कि हे भगवान, ये बताइए कि जीव और ईश्वर में भेद क्या होता है? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करते थे। अच्छा, माया क्या है एग्जैक्टली? लक्ष्मण जी का प्रश्न राम जी से। अब बहुत जिज्ञासा है, हमने इतना समझाया, अगर तब भी नहीं समझ में आया ना तो रामायण में जाके देख लेना। लक्ष्मण जी ने पूछा था, राम जी ने जवाब दिया उसको। अच्छा, भक्ति किसको बोलते हैं? वैराग्य क्या होता है? तो अनेकों प्रश्न उन्होंने करे। तो एक प्रश्न यही था कि बोलते हैं जीव उसको बोलते हैं जिसको कुछ भी ठीक से नहीं पता है। पूरा ज्ञान किसी चीज का नहीं, आधा अधूरा ज्ञान है सब चीज का। उनसे पूछो तुम यहाँ दुनिया में कहां से आए हो? हमको क्या पता, आ गए, वन फाइन डे लैंड कर गए बस। अच्छा, दुनिया किसने बनाई है? हमको क्या पता। किसी ने बनाई होगी, जिसने बनाई शायद भगवान ने बनाई होगी, शायद। आई हैव गॉट माई ओन डाउट्स। कई बार इतना रगड़ा होता है कि भगवान ने कैसे बनाई। चला कौन रहा है? हमको, हम तो नहीं चला रहे भाई, इतना हमको पता है। कोई चीज भी ठीक से नहीं पता। हम कौन है ये भी नहीं पता। अच्छा, भगवान के बारे में बताओ। नहीं, हमारे कोर्स में नहीं थे वो। हमारे स्कूल में, कॉलेज में, कोर्स में नहीं था। कोई किसी किताब में नहीं, भगवान अध्याय था ही नहीं।
इसीलिए आई डोंट नो, वेरी हार्मली, हमको पता नहीं। अच्छा, भगवान के बारे में भी नहीं पता, अपने बारे में भी नहीं पता, ये दुनिया क्या है, ये तो सबसे बड़ा पहेली अभी बुझा ही रहे हम। ये चक्कर है क्या दुनिया का, ये भी नहीं पता। तो राम जी और लक्ष्मण जी को बताते हैं, अगर ऐसा कोई सैंपल मिले जिसको ना अपने बारे में पता, ना भगवान के बारे में पता, ना दुनिया के बारे में पता, तो पकड़ लेना, यही जीव होता है। इसी को जीव कहते हैं। टोटल हर चीज के बारे में, और एक और मजेदार बात ये, हर चीज के बारे में कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं। हम ऐसे हैं शायद, भगवान ऐसे हैं शायद, दुनिया शायद ऐसी है, शायद करके संभावनाएं सब चीजों के बारे में, लेकिन वैलिड नॉलेज किसी चीज के बारे में भी नहीं। और ईश्वर किसको कहते हैं? तो लक्ष्मण जी ने जब प्रश्न करा कि भगवान है, होते कौन है, क्या विंग्स होते हैं क्या, जमीन से ऊपर चलते हैं, उड़ते हैं, लाइट होती है क्या पीछे, गंगा जी निकलती रहती है, सांप वहां पास पास होते हैं तो चढ़े हुए होते हैं उनके ऊपर, कैसे होते हैं? भगवान मिल जाए तो पता तो लगे। बोलते हैं रूप से नहीं पता लगता है, रूप तो हमारे वहां पे अनेकों बहरूपीय जो है ना, रूप धारण करके घूमते रहते हैं, नाटक करते रहते हैं, उनके ज्ञान से पता चलता है। ईश्वर वो होते हैं जिनको अपने बारे में भी पता, दुनिया के बारे में भी पता, सब दिव्य शक्तियों के बारे में पता, जिसके अंदर ये सब चीज का पूरा ज्ञान होता है। ऐसे ज्ञान के धाम को ईश्वर कहते हैं। तो जीव वो है जिसको ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, वो भी नहीं पता। थोड़ा सुना तो है, दिग्दृश्य विवेक सुना है, हाँ गुरु जी 20 साल पहले आपने बताया तो था, कुछ ना कुछ तो सुना था, मगर इतना नहीं आपने बताया था पिछली बार, इस बार को ज्यादा ही बता रहे हो आप। अरे यार बताया था पिछली बार भी, नहीं बताया था, हमको इतना नहीं ज्ञान है, थोड़ा बहुत है। वो अंतिम श्लोक 1-2 पकड़े हुए हैं, बस बाकी बीच में सब गायब। तो जिसका ज्ञान अभी कंप्लीट नहीं होता है उसको जीव बोलते हैं। तो ज्ञान हमारा जो है, आवरण शक्ति ये करती है, हमारी बुद्धि के ऊपर एक तमोगुण का पर्दा डाल देती है, आच्छादित कर देती है, और हमारे अंदर अनेक चीजों के ज्ञान गायब करते हैं। ये काम है आवरण शक्ति का। उसकी शक्ल सूरत बड़ी मासूम है। बोलती हमने कुछ करा थोड़ी, हमने तुम्हारी आंखें केवल बंद करी और कुछ थोड़ी करा है, बाकी तो तुमने जो है गिरे और अपना सर तोड़ा, ये तो तुम्हारी कहानी है, हमने तो केवल आंख बंद करी थी और हमने कुछ नहीं करा। तो देखिए यहां पे क्या बोलते हैं, 2 लेवल के ऊपर हमारे विवेक को प्रभावित करती है, एक अंदर और एक बाहर। मोटे तौर से हम 2 चीजें, 2 श्रेणी रख सकते हैं, एक तुम्हारे अंदर और एक बाहर दुनिया में। तो ये आवरण शक्ति अंदर क्या गुल खिलाती है? बोलते हैं अंतः, अंदर दृग्दृश्ययोः भेदम आवरणोति। हमारे अंदर जब हम आंख बंद करके बैठते हैं ना, आप अपने साथ में बैठे हैं इस समय, हमारे अंदर वास्तविक दृष्टा कौन है?
और दृश्य की श्रेणी में क्या क्या आता है, ये बात आवरण शक्ति अस्पष्ट कर देती है। अस्पष्ट, स्पष्ट होता नहीं है, क्लैरिटी नहीं होती। और इसीलिए अनेकानेक दृश्य के साथ ही हम आत्मभाव जोड़ के फिर यहां जीते रहते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि ये शरीर तो चोला है, एक दिन हम लोग को छोड़ना है। और अभी आपने शायद अपने मोहल्ले में किसी की अंतिम क्रिया भी देखी होगी। किसी का देहांत हो गया तो उसका पता लगा, शव यात्रा पे गए भी और उसकी अंतिम यात्रा में जाके पूरी सेवा करी, मदद करी और उसके ही अपने आत्मीय जनों में उसको अग्नि के ही समर्पित कर दिया। देखते हैं ना, शरीर यहां जल जाता है। बड़ी हम लोगों के हिंदू धर्म में ये कैसी एक विशिष्ट परंपरा है। यहीं पे कहानी है, पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाता है। हर व्यक्ति जानता है कि शरीर यहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन तो भी जीवन भर शरीर को ही मैं समझ के चलते रहते। गुरु जी देखिए जरा, हम कितने स्मार्ट लगे, और हमारी जरा जुल्फे देखिए, ठीक है ना, बढ़िया। हमारी बाल, हमारे शक्ल, हमारे रंग, हमारी ड्रेस और वो शरीर हम है। ये कैसे हो गया? तुमको तो कितनी बार अनुभव है कि शरीर तुम नहीं हो। ये व्यक्ति शरीर नहीं है, ये तो शरीर को यहीं खत्म करा जाता है। लेकिन इसी भ्रम में, इसी मोह में कि हम शरीर हैं, ये कैसे हो गया? अरे इसलिए हो गया क्योंकि हमको पता ही नहीं हम है कौन। पता होता तो पकड़े रहते, नहीं पता है इसीलिए शरीर को पकड़ लिया है। तो इसके पीछे आवरण शक्ति का ही प्रभाव है। आवरण शक्ति केवल ये मासूम सी भोली भाली है, काफी शक्ल में बड़ी भोली भाली दिखती है, पता नहीं चलता है। उसने केवल आंख बंद करी और कुछ नहीं करा। बोला मैंने थोड़ी कुछ करा, मैंने केवल आंख बंद करी, और बाकी तो आपने शरीर को पकड़ लिया। ये आपकी स्वतंत्रता है, आपकी इच्छा है। हम मन है, हम बुद्धि है, हम इंद्रियां हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। बोलते मैंने कुछ नहीं करा, हमने तो केवल आंख बंद करी। क्या बाकी आप कुछ भी चाहो सोचो। यथार्थ से अनभिज्ञ कर देती है हमको, अज्ञानी बना देती है। आवरण शक्ति ही वास्तविकता से हमको जो है वह ओझल कर देती है, पता नहीं रहता। तो जिस समय आप अपने साथ बैठे हो, अंततः वहां पे दृग और दृश्य का भेद आपको स्पष्ट नहीं होगा, और अनेकों संभावनाएं होंगी कि हम किसी न किसी दृश्य में ही आत्मभाव उत्पन्न करके जी लेंगे। और बाहर भी एक गुल खिलाती है ये अंदर ये कंफ्यूजन, दृग दृश्य विवेक स्पष्ट नहीं होता है। हु इज दिस सीयर एंड व्हाट इज दिस सीन? दृष्टा कौन है, दृश्य क्या है? अंदर दृग दृश्य विवेक अस्पष्ट हो जाता है। और दूसरा, जब आंख खोल के आप दुनिया को देखते हैं ना, बहिश्च ब्रह्म सर्गयो हो, बाहर दो बहुत ही विलक्षण चीजें हैं। एक ब्रह्म है और दूसरा सर्ग है। सर्ग क्या है? सृष्टि। सृष्टि क्या है? नाम रूप। तो चारों तरफ कण कण में एक चिन्मयी सत्ता विराजमान है, एक एग्जिस्टेंस विराजमान है, और उसने भिन्न भिन्न प्रकार के रूप धारण करा है। थैंक यू टू विक्षेप शक्ति।
विक्षेप शक्ति ने अनेकों रूप दे दिए। तो रूप धारण करे हुए चारों तरफ एक ही ब्रह्म विराजमान है। ठीक ज्ञान से युक्त व्यक्ति को कैसे देखना चाहिए? हमको इन दोनों की अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारी तीसरी आंख भी खुली रहे, और इसीलिए सब चीजों के अनंत थ्रू एक दिव्य सच्चिदानंद सत्ता विराजमान है। ये केवल बोलने की बात नहीं हो, हमारी अवेयरनेस का विषय होना चाहिए। खोखला बोलने से कभी मुक्ति नहीं मिलती है, हमको देखना चाहिए, अवेयरनेस का विषय होना चाहिए। सवेरे के सेशन में देखा ना, सत्ता का अनुभव, चित्त का अनुभव, सच्चित का अनुभव होता है। तो यहां पर हम दुनिया में कुछ भी देखें, सब में सत्ता है। एग्जिस्टेंस तो सबको ब्लेस कर रही है, और ये एग्जिस्टेंस सब प्रकाश होता है, सेल्फ रिवीलिंग होता है, और फिर ये कोई भी चोला धारण कर सकता है। तो ये चोला और सत्ता, ये दो बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। और जो भी विवेकी व्यक्ति होता है उसको सदैव इन दोनों चीजों का ज्ञान बना रहता है। दुनिया को जब आप देखते हैं तो यहां ये नहीं देखते हैं कि ये उधर के देश का है, ये इधर के देश का है, ये चीन का है, ये पाकिस्तान का है, और ये इंडिया का है, और ये इसका है। हम उस फॉर्म में नहीं देखते हैं। हम पहले देखते हैं कि सब चीजें वही चिन्मयी सत्ता है, और फिर उसको हम किसी न किसी रूप में भी देखते हैं। रूप को भी देखना आना चाहिए, और स्वरूप का भी ज्ञान होना चाहिए। स्वरूप और रूप दो अलग अलग चीजें हैं। ये हो सकता है अभ्यास अगर करे आदमी, थोड़ा ध्यान दे, ये ज्ञान हम लोग को मिला नहीं। ये सब वेदांत की दिव्य परंपराएं खो गई थी। धीमे धीमे मुस्लिम आक्रांता लोग और अनेकों जो हैं ईसाई, ब्रिटिशर्स, इन्होंने भरसक प्रयास करा कि यहां लोग अपनी रूट से टूट जाएं, और पूरे तो सक्सेसफुल नहीं हुए, मगर इतने जरूर हो गए कि हम लोग का क्वेश्चन मार्क लग गया अपनी परंपराओं में। इसीलिए ज्ञान है नहीं किसी के पास। हम लोग प्रयास करें तो हर व्यक्ति इस ज्ञान से युक्त होकर जी सकता है। आप अपने अंदर जब बैठिए तो दृक और दृश्य दोनों अलग आपको दिखाई पड़ जाए, और आंख खोल के देखिए तो अनेकों रूप और उनका तत्व दोनों अलग दिखाई पड़े, क्योंकि ये दोनों बहुत ही विलक्षण होते हैं। दृक चेतन होता है, दृश्य जड़ होता है। जड़ और चेतन का भेद देखना कोई बहुत बड़ी तीर मारने की बात नहीं है। थोड़ा अभ्यास करो, इजी है। बाहर दुनिया को देखो तो यहां चिन्मयी सत्ता और उसके ही भिन्न भिन्न रूप। इतनी बात को स्पष्ट रूप से समझना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो आवरण शक्ति है ना, यहीं पे गड़बड़ कर दिया उसने। अब अपने अंदर बैठे तो दृश्य नहीं दिखाई पड़ता है, दृश्य को ही दृष्टा समझ लेते हैं, अपने आप को ये दृश्य समझ लेते हैं। और जब बाहर की दुनिया को आंख उठा के देखते हैं तो यहां पे केवल सतही नजरों से देखते हैं। कोई देश के दृष्टिकोण से देखता है कि हाँ इंडियन कि पाकिस्तानी, कौन से हो? पाकिस्तानी। उधर बैठो, कहाँ घुसा है यहाँ? और यहाँ पे कोई जो अनेकों लोग होते हैं, एक ब्राह्मण लोगों का गांव है,
यहाँ जो है क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो नो एंट्री। कोई बोलते हैं कि अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है मराठा लोग हैं, शिवसेना वाले, वो हम है, और ये तो सब ये वो कोई है मैं तो पंजाबी आदमी, और ये साउथ इंडियन है। तो साउथ इंडियन बोलता है मैं तो साउथ इंडियन हूं, अपना नाडू अलग बनाऊंगा अलग देश बनाऊंगा अपना। अरे कुछ और बोल रहे, एक गुजराती, एक मराठी, एक सिंधी, जहां पंजाबी मिला, केड़ा पिंड है ਤੁਹਾਡਾ सीधे वो पंजाबी आदमी पता नहीं पिंड से इतना जुड़ा हुआ है। पिंड अर्थात गांव, सीधे गांव से सब व्यक्तियों के नाम ही गांव वाला होता है, ये वाला वो वाला ऐसा वाला, ये सतही नजर वाले यही देख पाते हैं। तो ये भी एक फैक्ट है, लेकिन इसके पीछे दिव्य सत्ता है, दिव्य आत्माएं हैं। यही वेदांत का ज्ञान है जो हमारे पूरे देश को इंटीग्रेट करता है। आप साउथ में भी जाओ, राम राम बोलो तो वैसे ही भाव से जवाब देगा, हाँ राम 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 राम। नॉर्थ में जाओ, राम राम भैया, बाबू जी राम राम, आओ बैठो बैठो, पानी वानी पियो, गुड़ खाओ गुड़। राम राम कैसा सर्वव्यापी है, पूरे देश को, भाषा अलग, सोच अलग, रंग अलग, नाम अलग, लेकिन राम सबके हृदय में तत्व को दिखा रहा है। तो तत्व को देखने वाले फिर नाम रूप की उपेक्षा करते जाते हैं। एक इंडिपेंडेंट रियलिटी है। दृग दृश्य दोनों अत्यंत विलक्षण है। उसी तरीके से ब्रह्म और सर्ग अत्यंत विलक्षण है। तो दो इतनी विलक्षण वस्तुओं को आके आवरण शक्ति मासूम भोली भाली आके केवल हमारे आंख पे पट्टी बांध देती है, हमको दिखता नहीं है, और हम बोलते हैं मुझे मालूम न था, मैं यहां हूं वो वहां है, ये गुमा था मुझको, मैं जहां था वो वहीं था, मुझे मालूम न था, मुझे मालूम न था। किसने करा ये? आवरण शक्ति चुपचाप किनारे बैठी हुई है, मैंने करा। हम इतना ही करते हैं और थोड़ी करते हैं, केवल आंख पे पट्टी बांध देते हैं आके, बाकी माथा अपना खुद ही तोड़ते हो तुम सर अपना खुद ही फोड़ते हो जाके, विवेक गायब हो जाता है तुम्हारा। विवेक गायब करने की ये शक्ति, ये कल्पना नहीं करवाती है, ये प्रोजेक्शंस नहीं करती है, ये स्पेशलाइज्ड शक्ति है, आंखें बंद करने वाली शक्ति। तो ये दो शक्तियां हैं माया की। और भी माया के बारे में जानना है कि काफी है माया का पूरा परिवार बता दिया हमने आपको। माया के डैडी जी का तो पहले चर्चा कर ली थी हमने। और ये माया के परिवार ऐसा रंग दिखाती है अपना। अंतर दृग्दृश्योर भेदम। एक बार और ये 15वां श्लोक पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। अंतर दृग्दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवरणोत्यपरा शक्ति
सा संसारस्य कारणम। तो एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। पहली लाइन में क्या पढ़ा आपने? अंतर दृग दृश्योर भेदम बहिः ब्रह्म सर्गयो भेदम आवृणोति। आवृणोति अर्थात छुपाती है और कुछ नहीं करती। बोलती मैंने और कुछ थोड़ी करा, मैंने तो हाइड एंड सीक खेलने के लिए आपकी आंख पे पट्टी बांधी थी केवल, और थोड़ी करा हमने। आंख पे नहीं, अक्ल पे पट्टी बांधती है। ये ऐसी शक्ति है। आंख पे पट्टी बांधी होती तो उतार देते, अक्ल पे पट्टी बांधती है। अंदर जो है दृग और दृश्य का भेद नहीं दिखाई पड़ता है, बाहर ब्रह्म और सर्ग का भेद नहीं दिखाई पड़ता है। अगर हमको दिखाई पड़ रहा होता तो सोचो क्या होता। अगर आप आवरण शक्ति के लपेट में नहीं आते। आगे हमको बताएंगे कैसे छूटना है, वो भी तरीका बताएंगे। यही तो एक गुरु लोगों की खासियत है, बड़े गुरु होते हैं सब। ये गुरु बताते हैं कि आवरण शक्ति करने दो, हमको निकलने का रास्ता पता है। अभिमन्यु बेचारा अंदर चक्रव्यूह में फंस गया, निकलने का रास्ता नहीं पता था, मारा गया। ये जो भी आवरण शक्ति के अंदर फंस जाता है और विक्षेप शक्ति और मैटर कॉम्प्लिकेट कर देती है, इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना देती है, फिर वो देखना पड़ता है। फिर ऐसे रूप रंग, ऐसी सृष्टि, ऐसे खान पीन, ऐसा म्यूजिक, सब चीजें इतनी अद्भुत बनाती है, उसमें उलझ जाते हैं हम लोग। लेकिन इससे निकलने का तरीका होता है। बोलते हैं अगर आपको ये सब नहीं पता हो ना, ये ज्ञान जिसको नहीं मिला हो, उसका क्या अंजाम होता है? सा संसारस्य कारणम। यही है आवरण शक्ति। ये दोनों बहनों में एक तो आर्टिस्ट है, बड़ी क्रिएटिव है, कलाकार है, बढ़िया बढ़िया बनाती रहती है, और ये भोली भाली चुपचाप से बैठी है ना कोने में, बदमाश। अकल पे पट्टी बंधवा दी उसने। तो ये जो यहाँ पे दोनों जने मिल के, और उनकी मम्मी जी सर पे बैठी हुई है, माया देवी, बड़ी खुशी से। तो हाँ बेटा कर दिया, हाँ माता जी करके आ गए। चक्कर में फंसा दिया, हाँ बहुत बढ़िया, रहेगा जन्म जन्मांतरों तक लगा रहेगा। सा संसार से कारणम। ये दोनों विशेष रूप से आवरण शक्ति, आवरण शक्ति जो हमारी अकल पे पट्टी बांधती है, वो संसार का कारण होती है। संसार किसको बोलते हैं? संसार जगत को नहीं बोलते। संसार एक टेक्निकल वर्ड है, एंडलेस सीकिंग को बोलते हैं। सम्यक शरणम, बहुत अच्छी तरह से एंडलेस ट्रिप के ऊपर लगे हुए, जो ऐसे सतत अंतहीन चक्कर में पड़ता है, उसके लिए संस्कृत का नाम है संसार। मेहनत करता है, तलाशता है, लेकिन हाथ में कुछ आते ही नहीं है। अब देखिए अपनी सब लोग उम्र याद करो कितनी हो गई है, काफी परिपक्व हो गई है ना, बाल बाल भी सफेद हो गए। देखो जिस समय राम जी एक बार, राम जी नहीं उनके पिताजी दशरथ महाराज एक बार अपने ही अयोध्या में गादी पे बैठे हुए थे। उस समय जो है उनको शीशा दिखाया गया। वो डेली जब आते थे तो शीशा भी देखते थे, हवा भी होती थी, पानी दिया जाता था, ऐसा होता था, एक परंपरा होती है। तो शीशा जब दिखा जा, दोबारा लाओ, इधर लाओ शीशा।
तो शीशा को ध्यान से देखा और कान के पास के बाल सफेद हो रहे थे। एकदम रुक गए। उन्होंने बोला कि देखो, क्या ये ईश्वर की व्यवस्था है? सबसे पहले बाल सफेद होते हैं कान के पास। आपने नोट करा है? यहीं से चालू होता है। वहां कहते हैं कि ईश्वर की ये व्यवस्था है कि कान में धीमे से कुछ विस्पर कर रहे हैं, कुछ कान में धीमे से बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं कि अब तुम्हारी काले काम की उम्र खत्म हो रही है, अब सफेद काम चालू कर दो, हाई टाइम। अब बाहर के संसार से अब मुक्त हो। ये 2 बाल सफेद हुए, उन्होंने ऐसी शिक्षा ले ली और अपने मंत्रियों से उसी दिन उन्होंने सभा में वो चर्चा करी। बोलते भगवान का आदेश है, उन्होंने हमारे कान के पास के बाल सफेद करना चालू कर दिए हैं, अब धीमे धीमे बाल ऊपर सफेद होते चले जाएंगे। अब भगवान कह रहे हैं कि अपने जीवन के अगले आश्रम में प्रवेश करो। तो एक एक्टिव लाइफ होती है, सेवा का, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए खूब दिलो जान से मेहनत करते हुए आदमी को एक अध्याय जीवन में पूरा करना होता है। उसके बाद रिटायरमेंट रखो, सिंप्लीफाई करो लाइफ को, खाना पीना भी सरल करो, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, घूमना फिरना, इसको लगाम दो। कब तक करोगे? अब नहीं कर सकते। खींच भी लोगे तो टाइम वेस्ट करोगे, जितनी एनर्जी है ना गलत दिशा में लगेगी। तो उन्होंने अपने मंत्रियों के सामने प्रस्ताव रखा। वो बोला, देखिए आप सब सुविज्ञ गण हैं, आपको हम ये बताते हैं कि ये हमको प्रेरणा हुई है। अब हमारे बच्चे लोग राम आदि सब बड़े लायक हो गए हैं, पढ़ पढ़ा के आ गए हैं और बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे राज्य का संचालन कर रहे हैं। अब आप लोगों का विचार हो तो हम इनको ही राज्य सौंपना चाहते हैं। कान के पास के बाल क्या सफेद हुए, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उन्होंने। पहले तो पूरा जो है वो सभा में सब शॉक्ड हो गए। इतने अच्छे राजा, राम जी के जो पिताजी हैं कितने जो है धर्मनिष्ठ होंगे, वो बोल रहे हैं रिटायर हो रहे हैं। लेकिन राम जी का आचरण, उनका ज्ञान, उनकी सेवा देख के सब इतने प्रभावित थे कि सब लोग बोला ठीक है महाराज, आपके ही पुत्र हैं, इसीलिए उनके अंदर भी आपके गुण है, कौशल है, ज्ञान है और भी भगवान की कृपा से बहुत कुछ है। तो बड़े लायक आपके जो हैं उत्तराधिकारी हैं। हम लोग भी आपकी यह प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। सब लोगों ने यूनानिमसली। महाराज दशरथ सोच रहे होंगे, अरे एक बार तो बोलते कि नहीं महाराज जी रुक जाओ। किसी ने नहीं बोला, इतने सब लोग खुश थे कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, we'll have a young dynamic active राजा। तो वैसे जो है उन्होंने स्वीकार कर दिया और महाराज ने पूरा राज्याभिषेक का प्लान बनाना उसी दिन से चालू करा। तो समय आता है और उसके उपरांत हमको जीवन में कुछ सूक्ष्म चीजों के लिए, सत्य के लिए समर्पण करना चाहिए, अन्यथा क्या चक्कर रहेगा। आजकल किसी के बाल सफेद हो जाएंगे तो क्या करेगा? बहुत सारे मसाले।
इससे एलर्जी नहीं होएगी, काले हो जाएंगे। इससे आपकी चमड़ी भी नहीं खराब होगी तो भी काले हो जाएंगे, बढ़िया। और अपने बाल को जो है वो लीपा पोती करके, दांत गिरते बोलते नया लगवा लेंगे, डेंचर लगवा लेंगे। महाराज दशरथ जैसे होते बोलते हैं दांत गिर रहे हैं, अब ये बोल रहे हैं दांत कि अब बहुत ज्यादा खाने वाने का मत चक्कर रखो, अब जिह्वा की लोलुपता खत्म करो, बहुत खा लिया, अब कुछ और दिव्य भोजन करो, उसमें दिल लगाओ। तो हर चीज आके सिखाती है, हर चीज प्रेरणा देती है। अगर हम ये नहीं समझें तो आवरण शक्ति के चंगुल से निकलना कोई आसान नहीं होता है। तो एंडलेस एक दिन जो है जीवन की शाम होएगी, यमराज जी ने अपने भैंसे को बाहर पार्क करा होगा और फिर आपके पास मिलने आ रहे होंगे, बोलते हैं हाँ बेटा चलो, चलने का टाइम हो गया है, जाना तो है ही ना। ये संसार अपने आप कभी नहीं खत्म होता है। इतना जीवन गुजर गया है तो भी सीकिंग चल रही है, व्हाट अ ट्रेजेडी। इतना खाया है, खाने की अभी इच्छा नहीं खत्म हो रही। इतना देखा है, इतना सुना है तो भी तृप्ति नहीं हो रही है। यहां पे देखिए जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, सा संसारस्य कारणम, एंडलेस सीकिंग विल कंटिन्यू। तलाश जारी है। हमको भगवान ने पूरा मौका दिया, खूब तलाश करो, खूब अनुभूति कर लो, देखो, लेकिन एक दिन तो शांत हो, तृप्त हो, इसका रहस्य जानो। लेकिन आवरण शक्ति के चंगुल से सब लोग जल्दी निकल नहीं पाते हैं। अंतिम समय तक बस यही बताना पड़ता है, महाराज जी कहाँ जाएंगे हम? उसने तुम जो स्वर्ग जाओगे, अच्छे काम करें, या नरक जाओगे, लेकिन जाओगे, चक्कर में रहोगे। अच्छा कब तक स्वर्ग में रहेंगे? जब तक जेब में माल है तब तक रहोगे। जहां पे पुण्य खत्म होगा एक दरबान आएगा, बड़ी ऊंची सी पगड़ी बांधे हुए, 6.5-7 फुटा डंडा लेके आएगा, अदब से तुमको नमस्कार करेगा, बोलेगा आपका यहाँ पे समय समाप्त हुआ है, बाहर का रास्ता इधर है। स्वर्ग से भगा दी जाओगे, ये थोड़ी स्वर्ग है तो वहीं टिके रहोगे। एग्जिट, स्वर्ग के दरवाजे से नीचे झांक के देखो कि गहरा गड्ढा। बोलते हैं कूद जाओ, कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। स्वर्ग जाके भी कोई कहानी थोड़ी खत्म होती है। गीता के अंदर भगवान ने कहा है कि देखो यहाँ जाना फिर वापस आना, फिर यहाँ काम हम करना, अनेकों चीजें खाना पीना घूमना फिरना, फिर जाना, फिर आना। एंडलेस, कब खत्म होगा ये? कितनी बार शरीर धारण करा हुआ है, फिर से शरीर धारण करके वही के वही बैठे हुए हैं। तो ये आवरण शक्ति करती है, तुम्हारे कोई दोष नहीं है, तुम बिल्कुल निर्दोष हो। आवरण शक्ति के चक्कर में फंसे हो। सा संसारस्य कारणम, ये आवरण शक्ति एंडलेस सीकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये कहानी थी माया की दो शक्तियों की, विक्षेप शक्ति और आवरण शक्ति। अब यहां पर जो है, जो क्रिएट कर देती है ना, आवरण शक्ति छुपा देती है, विक्षेप शक्ति प्रस्तुत कर देती है, अनेक चीजें उत्पन्न हो जाती हैं,
अज्ञान में जब आदमी नासमझी में है तो किसी न किसी सतही चीज को पकड़ लेता है और फिर अपनी एक अस्मिता बनाता है, उसको ही जीव कहते हैं। तो अगले श्लोक में जीव शब्द की परिभाषा है, वो फिर हम लोग कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा की